अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद मुग़ल है और हम सी शार्प को सीख रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अभी तक जो मैंने जितने भी ड्रिल में आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और खूब मज़े से आप एंजॉय कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग सीखनी। और जितने भी मैंने आप चीज़ें आपको सिखाई हैं आपने उस पर काफ़ी आपको अबूर हासिल हो गया होगा ना। ठीक है, तो इसी हम अपने सफ़र को आगे जारी रखते हो। आज हमारा 11वां ट्यूटोरियल है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके अंदर स्केपिंग सीक्वेंसेस आप किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो और कमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हो। तो स्केपिंग सीक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप कोई एक लाइन लिखते जा रहे हैं ना, तो जो ब्लैंक स्पेस होता है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो कंपाइलर होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ब्लैंक स्केप जो भी होता है ना, स्पेस होता है, खाली जगह। मसलन फ़र्ज़ करो हमने कोई सेंटेंस लिखा, उसके अंदर हमने चाह रहे हैं यहाँ पे हम वक्फ़ा देना चाहें, दो वर्ड के दरमियान हम वक्फ़ा देना चाह रहे हैं, तो उसको वो ये जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती प्रोग्राम कंपाइलर। तो उसको वहाँ से जो है ना वो क्या करेगा, वो ब्लैंक स्पेस को वो पढ़ेगा ही नहीं, उन दोनों को आपस में मर्ज करके लिख देगा। तो इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हम ले जा रहे हैं कि हम कोई एक टेक्स्ट हमने लिखा, हम चाह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ लाइनों में हो, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, तो वो भी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इस तरह से जो है ना इसको नीचे कर देगा। अब यहाँ ये देखो, सबसे पहले हमारे पास एक स्केप में मैंने कुछ टेबल बनाया, उसके लिए जो है ना सबसे पहले आप देखें \t। जहाँ हम टी लिखेंगे ना तो ये टैब का काम देगा। मतलब अब जिस तरह आप टैब से आप जितना स्पेस दे सकते हो ना तो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, और ये आर जो है ये \r का मतलब है कैरेज रिटर्न। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ में खुद ही आ जाएगी। सही है, तो कैरेज रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो इससे पहले के जितने भी वर्ड्स आए हैं उन सबको आप काउंट करो और इसके बाद जितने हैं उन सबको कंपेयर करके पहले वालों को ख़त्म कर दो। और \n इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे आए, जब आपने यहाँ तक टेक्स्ट पढ़ लिया तो कंपाइलर को पता चल जाएगा यहाँ \n है, मतलब है ये लाइन को आप कट ऑफ कर दो, यानी नीचे चले जाओ, अगली लाइन पे चले जाओ। ठीक है, इस तरह वी जो है वर्टिकल टैब है, ए अल्टर वगैरह के लिए, बी बैक स्पेस के लिए है, एफ जो है फॉर्म फीड हो, और इस तरह से ज़ीरो नल कैरेक्टर वगैरह के लिए। अच्छा, ये डबल स्लैश जो है ये आपका बैक स्लैश है, और एक स्लैश जाके इन्वर्टेड कॉमा। ये हम आपको इसकी छोटी छोटी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ तो उससे आपको सही समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। यूजिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं। हमारी क्लास है जिस नाम की एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास बनाई और इसके अंदर हम लिखते हैं मेन मेथड स्टैटिक वाइड मेन का एम कैपिटल। ठीक है, और ये इस तरह से हमने किया कि यहाँ फर्स्ट को हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ मैंने इसको लिखा लर्न विद पर्पस। ठीक है, हमने यहाँ इसको लिखा लर्न विद पर्पस, लिखो यहाँ पे। तो आउटपुट स्क्रीन पे तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट देता है। सही है, तो इसको हमने कंपाइल करते हैं हम अपने कंपाइलर में एग्जांपल को। जब हमने इसको कंपाइल किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डन नॉट कंटेन स्टैटिक मैन स्टैटिक वाइड। यहाँ क्या हो गया इसको अब जी। तो दोस्तों, तो इसमें कुछ स्टैटिक का जो है ना ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक थी तो जिसकी वजह से कुछ एरर दे रहा था। अब हम इसको देखते हैं क्या आउटपुट आती है। हमने इसको कंपाइल किया और इसके बाद इसका आउटपुट लेते हैं। तो ये देखा लर्न विद पर्पस, हमारा सही एक्सपेक्टेड आउटपुट आप हमारी आ गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दें, सिंगल नहीं हम डबल स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। फिर देखते हैं इसको मैच करता है या नहीं करता। हमने इसको सेव किया, ओके ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह हमें जो है ना यहाँ स्पेस बहुत सारा हमें देना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ एक \t लगा देते हैं। बीच में हमने एक ये टैग लगा दिया \t का, और यहाँ भी हम \t लगा देते हैं। तो ये हमने जब लगाया तो फिर क्या होगा अब देखना, ये देखें वही हमारी आउटपुट आ गई, टी इसके बाद दे रहा है।
ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि जो है इसको सेम रखें और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब ये चाह रहे हैं कि ये 3 लाइनों में आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये करते हैं \n, यहाँ पे भी \n, n और यहाँ पे मैंने \n लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको अब कंपाइल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। ये देखें, ये 3 लाइनों में आ गया, लर्न विद पर्पस। ठीक है, तो ये इस तरह से हम 3 लाइनों में इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको लर्न विद पर्पस जो है इसको हम कोड के अंदर लेके आएँ। ठीक है, तो अब हम इसको ये लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा \, ठीक है, और जो है यहाँ पे हम एक सिंगल कोड लगा देते हैं यहाँ पे, और हम सिंगल कोड ही यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये हमने सिंगल कोड लगा दिया। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आती है। ओके, ये देखा आपने, हमारा जो है ना टेक्स्ट हमारा जो है वो सिंगल कोड के अंदर आ गया। उसके लिए \, यहाँ लगाना ज़रूरी है। अब अगर डबल कोड के लिए हम चाह रहे हैं तो हम यहाँ इस तरह से डबल कोड लिख देंगे। यहाँ हमने डबल कोड, एक ये वाला जो है उसको क्लोज़ करने के लिए, और दूसरा ये किस पर्पस, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं करता। ओके, इसने इसको सपोर्ट कर लिया। डबल कोड के अंदर हमारा जो टेक्स्ट था उसको इसने लिख के दे दिया। अच्छा, तो इस तरह से आप तमाम बाकी जो जितने भी टैग हैं सबकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा इसके बाद जो मैं आपको बताया था कमेंट्स के बारे में, अब फ़र्ज़ करो हम यहाँ पे प्रोग्रामर जो है ना यहाँ पे कमेंट लिखना चाह रहा है, तो वो जो है ताकि कमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक, कोशिश तो ये करें कि आपका प्रोग्राम जो है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी कि अपनी तशरीह खुद ही कर रहा हो, कमेंट की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप कुछ अर्से बाद अगर अपना ही कोड लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे मैंने यहाँ पे क्या किया था। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने लिखा int a, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने int a किस लिए यहाँ पे लिखा, तो ये यहाँ पे मैं सिंगल लाइन अगर आपको कमेंट लिखना है तो उसके लिए 2 दफ़ा जो है ना ये स्लैश आप डाल दें। तो मैंने यहाँ लिखा है, फ़र्ज़ करो मैं कोई कमेंट दे रहा हूँ, टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सैलरी, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बाद में मैं इसको आपको कहीं सैलरी के लिए यूज़ करूँगा तो सैलरी इसमें स्टोर करने यूज़ करूँगा, तो मैंने यहाँ लिखा टू स्टोर द वैल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये इसमें अंदर बाकी सब चीज़ें हमारी आएंगी, लेकिन जो है जो कमेंट्स वाली चीज़ है वो हमारे उसके अंदर आउटपुट में नहीं आएगी। कंपाइलर उसको स्किप कर जाएगा कि ये कमेंट है। ठीक है, और इस तरह अगर हम जो है ना मल्टी लाइन कमेंट देना चाह रहे हैं कि हम फ़र्ज़ करो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हम कमेंट देना चाह रहे हैं, इसको सब कमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने \, डाला। ठीक है, उसके बाद स्टेरिक का साइन दबाएँ, शिफ्ट दबा के आप 8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट है ना। तो इसको आप फ़र्ज़ करो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है बहुत सारा यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ पे आके मैं इसको, मेरी मल्टी लाइन जो कमेंट है वो क्लोज़ हो रही है, तो इसको आप इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जो बीच का हम आपकी जितनी भी लाइन है ये सब लाइनें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।